आवाज आ रही है घर से? जी आ रही, ठीक से आ रही है। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते अमोक्षम आरातम सो। जय गुरुवंदन परम शुद्ध भगवान की जय। देवादि देवता श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिवकोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंभू सागर जी, कनक नंदी जी, पदम नंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वैराग्य मूल वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरण में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। चलिए, भगवती आराधना पेज नंबर 377, गाथा नंबर 501। यहाँ तक आचार्य के अपरिश्रावी गुण के बाद निवग्गो ये पद का व्याख्यान किया था। गाथा के अपरिश्रावी गुण का कथन पूर्ण हुआ था। और अपरिश्रावी गुण के बाद कौन सा गुण है, कौन सा अधिकार है? हमें इसको मैं पहले इसकी जो लिस्ट बनी है उसको पहले देख लो, एक मिनट। हाँ, एक बार लिस्ट देखिए। हाँ, अभी निर्वापक लिखा, निर्वापक अलग है और निर्यापक अलग है, तो पहले निर्वापक का होगा फिर हाँ निर्यापक का होगा। हाँ, तो निर्वापक, निर्वापक गुण की चर्चा चलेगी। जी। संथार भत्त पाणी अमनुन्ने वा चिरम वकीरंते। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं। ये अंग सुदेय बहुविदे नो। 501 नंबर से पढ़ना है ना। हाँ भगवान, 501 से वही है, अंग सुदेय बहुविदे। अंग सुदेन बहुविद, ये बहुविदे नो। अंग सुदेव बहुविधि बहुविध विभत्ते रद रदन करंड भूदो पुण्यो अणियोग करणमी वत्ता कत्ता यमुनी चमुनी विचित्र सुध धार ओ विचित्र कहो ये अपाय विदन्नु मई सपन्नो महाभागो। एक बार क्लास बंद हो जाती है, रूटीन आने में फिर गाड़ी को स्टार्ट हाँ करते हैं ना, पहले गियर में चलती है फिर। बिल्कुल, आज हमारा शुरुआत में कार्तिक वाली परीक्षा में वही हुआ। थोड़ा सा जब पीछे से लिया तब जाकर के लिंक लग गई। हाँ, वो सब क्या हो जाता है। इसमें भगवती आराधना में 40 अधिकार चल रहे हैं। 40 अधिकार में अपरिश्रावी अधिकार हुआ था। अपरिश्रावी का मतलब उस निर्यापकाचार्य को, जो छपक छपक अपने दोष बताता है, तो निर्यापकाचार्य उन दोषों को कहीं भी किसी के भी सामने प्रकट नहीं कर। नहीं करता। अर्थात जिस प्रकार से तपे हुए तवे के ऊपर पानी की बूंद समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से आचार्य के कान में गया हुआ छपक का दोष, यानी कि वो समाप्त हो जाता है एक तरीके से। वो फिर कभी भी बाहर नहीं होता, फिर से उजागर नहीं होता। नहीं आता। हाँ, श्रुत एक पुरुष के समान है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार आचार्य छपक का चित्त शांत करते हैं। क्या करते हैं? दीक्षा चित्त। पक्का से। क्योंकि ऊपर गाथाओं में बताया था कि अगर छपक विचलित होने लगे, मर्यादा तोड़ने लगे, और सामान्य साधु उसको फिर छोड़ दें, लेकिन आचार्य क्षमाशील आचार्य, मान रहित आचार्य, और विचलित न होने वाला आचार्य। क्या? जी, जो विचलित नहीं होते हैं, किसी प्रकार की भी प्रतिकूल परिस्थिति सामने उपस्थित हो जाए तो भी वो विचलित नहीं होंगे। लेकिन क्रोधी और घमंडी आचार्य, वो विचलित हो जाएंगे। वो फिर उस शपथ को छोड़ देंगे कि बोले हमारी नहीं मानता, इसलिए हमको नहीं करना है। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, आचार्य को कषाय से रहित होना चाहिए। तो श्रुत एक पुरुष के समान है। आचार्य आदि 12 उस श्रुत पुरुष के मुख पैर आदि के स्थानापन्न होने से अंग शब्द से कहे जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से द्वादशांग चिन्वाणी सरस्वती, सरस्वती के 12 अंग होते हैं। जी। तो स्त्री में कल्पना की, ये आपको नई बात मिलेगी कि उसी प्रकार से उस द्वादशांग की पुरुष में कल्पना की।
हाँ, ये पहली बार बिल्कुल सुन रहे हैं, क्योंकि अब तक तो वो उसको देवी का रूप देकर के उसके अंग बताए थे। यहाँ हाँ, पर बात आई ना समझ में? विष्णु तो एक पुरुष के समान ऐसे बता दिया। हाँ, हमेशा तो हम सरस्वती बोलते हैं भाई, सरस्वती के जो शरीर के अंग हैं उनमें 12 अंगों की कल्पना की है। जी। लेकिन यहाँ पर आचार्य के अंदर, अर्थात आचार्य को श्रुत पुरुष माना है। जी, श्रुत पुरुष। हाँ, आचार्य को क्या माना है? श्रुत पुरुष। श्रुत पुरुष। ये नई बात है। बिल्कुल। अब ये इस तरीके से लिखी हुई गाथाएं पढ़ते जाते, स्वाध्याय करते जाते गाथा छूट जाती है, कभी ध्यान में आता है कभी ध्यान में नहीं आता है। ऐसा भगवान कोई दूसरे ग्रंथों में कहीं पाया गया है कि श्रुत को पुरुष की उपमा दी गई हो? जैसे अपन कहते हैं ना, श्रुत देवता जयवंत हो। शुद्ध देवता, हाँ, शुद्ध देवता, जैसे श्रुत देवता शब्द आते दर्शेन पुष्पदंत भूतबली को, जब दर्शेन आचार्य को जो स्वप्न दिखा था, तब उन्होंने जैसे ही सुबह उठे थे तो उन्होंने श्रुत देवता जयवंत हो, वहां देवता शब्द का प्रयोग किया था। हैं। भगवान देवता शब्द को देवी की अपेक्षा से कहीं बोला जाता है? नहीं, जैसे आचार्य को अपन गुरु देव बोलते हैं ना। क्योंकि मराठी में इस प्रकार से हो जाता है, मराठी में उसको इस प्रकार से बुद्धि की देवता है। गणेश हाँ, को अजय जो है वो बुद्धि की देवता, मतलब बुद्धि की देवता शब्द लगा दिया, बट वो पुरुष है वहां पर, देव। हाँ। इस प्रकार से, मतलब वहां पर तो इस प्रकार से कहीं हिंदी में देवता को देव या देवी ऐसा कुछ है, या ऐसा नहीं ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जैसे अपन मनुष्य पर्याय में भी स्त्री को देवी कह देते हैं, जी। और पुरुष को राजा को बोलते हैं हे देव। आपने पुराणों में देखा होगा, जब हाँ, तो राजा के वहां, सामने कोई कोई निवेदन करता है तो बोलते हैं हे देव। हाँ, मतलब देव और देवी इस प्रकार से, स्त्री को देवी कहा जाता है, पुरुष को देव कहा जाता है। हाँ, तो ऐसा। देवता शब्द से देवी। नहीं, देवता शब्द से देवी कैसे आएगा? देवता शब्द से देवी आ सकता है अगर कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे। ठीक ठीक, ओके। जैसे मनुष्य, तो स्त्री भी मनुष्य है पुरुष भी मनुष्य है। ऐसे हमने सामान्य अगर शब्द बोला है देवता, देवता शब्द का मतलब देवी भी देवता है और देव भी देवता है। क्योंकि मराठी के व्याकरण में सरस्वती, लक्ष्मी या देवता आहेत, इस प्रकार से हाँ, चलता है वो। हाँ, तो देवता ऐसा भी को चलता है। स्त्रीलिंग में भी देवता शब्द के लिए ले लिया। हाँ, वो समझ गया ना मैं आपको। जैसे हाँ मैंने कहा मनुष्य है, तो पुरुष भी मनुष्य है स्त्री भी मनुष्य है। हाँ, बिल्कुल इस प्रकार से। ऐसे ही देवता, देव भी देवता है और देवी भी देवता है। दोनों में हो जाएंगे उसमें। ऐसा। अब यहाँ पे आचार्य को श्रुत पुरुष माना है। इसको, आचार्य भगवान को। क्योंकि द्वादशांग की रचना गणधर भगवान ही करते हैं, जी और गणधर भगवान ही इस द्वादशांग को धारण करते हैं। तो इसलिए गणधर भगवान साक्षात चलते फिरते श्रुत देवता है। जी जी, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उनके ज्ञान और ज्ञानी दोनों को एक एक अभेद रूप से कहेंगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे। और सरस्वती की जो हमने कल्पना की है, वो तो अगर कोई भी श्रुत को धारण करने वाला हमारे सामने नहीं है, तब हमने सरस्वती की कल्पना करके उसमें श्रुत की स्थापना कर ली। जी, क्योंकि सरस्वती एक स्थापित रूप है, बिल्कुल। हाँ, वो कल्पना रूप है। कल्पना रूप। श्रुत एक पुरुष के समान है। आचार्य आदि 12 उस श्रुत पुरुष के मुख पैर आदि अंगों के स्थानापन्न है। मतलब आचार्य के जो शरीर के अंग हैं और श्रुत के जो 12 अंग हैं, उनको एक दूसरे में घटा लो। जी बिल्कुल। स्थानापन्न का मतलब, स्थानापन्न मतलब वो अपनी अपनी जगह पर वो स्थित है, इस प्रकार से। स्थान को प्राप्त। स्थान को प्राप्त है। हाँ, अर्थात जैसे द्वादशांग का पहला अंग आचारांग, तो आचारांग आचार्य के शरीर के कौन से अंग की कल्पना की गई है? जी, उस अंग में वो स्थानापन्न है। तो उस अंग में आचारांग स्थानापन्न है। जी जी, ठीक ऐसे सूत्रकृतांग, ऐसे ठीक। एक सरस्वती स्तोत्र आता है ना, 12 अंगन गिज्जा।
हाँ, वो उसमें उसके एक एक अंग का वर्णन किया गया कि हाथ ये है, हाँ, पैर ये है, इस प्रकार उसमें से। जो स्त्री के अंग हैं उसमें सब में द्वादशांग की कल्पना की गई है। जी। तो आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति इत्यादि के भेद से वे अंग श्रुत नाना प्रकार का है। नो अंग श्रुत अर्थात अंग बाह्य भी, एक तो अंग और एक अंग बाह्य। तो ये शब्द भी नो अंग श्रुत भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, अर्थात ईशत किंचित, हाँ, ये सब अर्थ में। चतुर्विध, जैसे नो कर्म और नो कर्म। मतलब अंग बाह्य को नो अंग श्रुत कह रही है। हाँ, अंग बाह्य को नो अंग श्रुत कह रहे हैं। जी। जैसे कहते हैं कर्म और नो कर्म, मूल चीज तो कर्म है और शरीर नो कर्म है। ईशत, ईशत की अपेक्षा से। हाँ, तो कषाय और नो कषाय। जी। तो चतुर्विंशति वंदना प्रतिगण वैनयी कृतिकम दस्वैकालिक उत्तराध्ययन कल्प व्यवहार कल्प महाकल्प पुंडरीक महापुंडरीक इत्यादि विचित्र भेद से विभक्त है। जो आचार्य इन सब श्रुत भेदों के लिए रत्न रखने के पिटारे के समान है। अर्थात आचार्य द्वादशांग का पिटारा है। जी। जैसे पिटारे में रत्न रखे जाते हैं, ऐसे ही आचार्य की बुद्धि में, इसके शरीर में द्वादशांग को रख रखा जाता है। पिटारे में रत्न सुरक्षित रखते हैं रहते हैं, वैसे ही इन श्रुत रूपी रत्नों का अभ्यास करके उन्हें अपने हृदय में धारण करता है। अर्थात आचार्य उन श्रुत रूपी रत्नों से सजा हुआ है। जी। क्या? आचार्य श्रुत रूपी रत्नों से सजा हुआ है, उन्हीं का अंग बन। हाँ, सजा हुआ है अर्थात उसने उन रत्न, जैसे आभूषण धारण किए जाते हैं ना, वैसे श्रुत को धारण किया है। श्रुत को धारण किया है। तथा जो प्रस्तुत विषय है उस विषय में सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव, अल्पभूत आदि अनुद्वार की योजना करने में कुशल है। मेन जो अपना द्वादशांग का सब्जेक्ट है ना, तत्पर जी। सूत्र का सूत्र है सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, बहुत, वैशय। अब। तो विस्तार बुद्धि के लिए इस प्रकार की कल्पना की गई है। जी। तो ये सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, बहुत, वैशय, ये जो विषय प्रस्तुत है उस सब में लगेगा। जी। क्या है, क्या उसका समझे? उस नहीं, बिल्कुल मतलब आधुनिक द्वार कथन करने की पद्धतियां है, और जो भी जिस पदार्थ का वर्णन करना है उसको इसके आधार पर करेंगे। हाँ, उसके सत सत प्ररूपता करेंगे, उसकी संख्या की अपेक्षा से वर्णन वो कहाँ क्षेत्र में है, उसका स्पर्शन कहाँ कहाँ होता है, इस अपेक्षा से उसका वर्णन हो जाएगा। ना, चाहे सम्यक दर्शन का प्रूफ ना करना है जी। तो सम्यक दर्शन का सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अंतर, ज्ञान का प्रूफ ना करना है, चारित्र का प्रूफ ना करना है, जिसका जिस भी वस्तु भेद का प्रूपण करना है, जो भी प्रस्तुत विषय है उस विषय में ये लगा लेने का। जी। तो इन अनुयोगों की योजना करने में कुशल है। क्या करने में? अनुयोगी की योजना, योजना मतलब उस प्रकार से उनका कथन करने में, या उसकी योजना का अर्थ ये होगा कि उस प्रकार से उनकी रचना करके या उस प्रकार से उसका कथन करने में योग्य है। आप अपने अपने तरीके से बिना सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल के योजना किए अगर सब्जेक्ट को बताना कोशिश करोगे तो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं छूट जाएगा। जी, ये प्रारूप बनेगा इस प्रकार से उसका। और अगर आप लाइन से पहले सत बताया, संख्या बताया, क्षेत्र बताया, स्पर्शन बताया, काल बताया, अंतर बताया, भाव बताया, तो क्रम क्रम से बताओगे तो सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। जी। वही आचार्य चपक की अशांति को शमन कर सकता है। अर्थात जिसको हर तरीका मालूम हो, हर तरीके की बात समझा सकता हो, हर तरीके से उसको पूरा ज्ञान हो, वो कैसे भी उदाहरण लाएगा, युक्ति लाएगा, तर्क लाएगा, न्याय लाएगा, उसको ऐसी ऐसी चीजें बताएगा जो उसका दिमाग एकदम से शांत हो जाएगा। और अगर वो पूरी तरीके से उसको पूरी चीजें, पूरी जानकारी, जनरल नॉलेज, उसके आगे पीछे की सब चीजें, कोई ना कोई ऐसा परफेक्ट पॉइंट जिसको सुनते ही सार उसका दिमाग एकदम ठिकाने आ जाए, उसके जीवन से संबंधित, उसके पिछले व्यवहार से संबंधित, वर्तमान के व्यवहार से संबंधित, या कोई जैसे कोई अवधि ज्ञानी, मने प्रे ज्ञानी होते थे, तो वे जब जिस प्रकार से बातें करते थे, तो वो तो पूरी भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तो वो सब चीजें जब सामने से बोलने वाले रहते हैं ना आचार्य, तो आदमी एकदम से शांत हो जाता है।
जैसे महाबल का जीव था आदिनाथ भगवान के 10 वर्ष पूर्व और उसका मंत्री था स्वयं बुद्ध स्वयंभुद्ध। मंत्री। जी। तो स्वयंभुद्ध मंत्री जब अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर रहा था, तब उसने अपने राजा के लिए पूछा था कि भाई मेरा राजा भव्य है कि अभव्य है, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा। तब अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया था कि उसने आज रात ये स्वप्न देखे हैं, और उसके बोलने से पहले ही तुझे बता देना है कि आपने ये स्वप्न देखे हैं। अगर उसने बोल दिया फिर तू बताएगा, फिर मजा नहीं आएगा बात में। हम्म। विश्वास कब जमेगा? वो घटना घटित होने से, उसके बारे में किसी को पता चलने से पहले अगर आप उसको बता दे तो बिल्कुल विश्वास बैठेगा। अब राजा ने स्वप्न रात को देखे, तो वो चीज अकेले राजा को पता है। जब मंत्री उसको बोलेगा कि आपने रात में ये स्वप्न देखा है, तो मंत्री को कैसे मालूम पड़ गया? इसका मतलब ये धर्म विशेष है। फिर वो तुम्हारी बात अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, विश्वास करेगा तुम्हारे ऊपर। फिर तुम उसको बताना समझाना। तो ये चीज क्या होती है, सामने वाले को अगर इस प्रकार का ज्ञान रहता है ना, तो सामने वाले को शांति करने में वो ही समर्थ हो सकता है। हम्म। उसके जीवन से संबंधित, जैसे हमने बहुत बार देखा है, जब हम किसी से चर्चा करते हैं और बहस करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉइंट अगर हमारे दिमाग में पता होते हैं, तो वो पॉइंट को टाइम पे अगर हम सामने निकाल के लाते हैं ना, तो सामने वाले का एकदम से उसका दिमाग बिल्कुल जो हाई लेवल पे उफान पे चढ़ रहा है ना, वो एकदम से नॉर्मल में आ जाता है। जैसे उफनते हुए दूध में पानी की बूंदे डाल दी हो। ऐसा कितनी बार हमने अनुभव किया है। लेकिन वो टक्कर वाली बात, वो पॉइंट हमको पता होना चाहिए। जी। वो जनरल नॉलेज होनी चाहिए उसकी, या फिर निमित्त ज्ञान से हमको पता होना चाहिए, या अवधि ज्ञान से पता होना चाहिए, या और किसी तरीके से पता होना चाहिए, या कोई गुप्त तरीके से हमको उसकी कोई ऐसी बात मालूम हो जिसको लेके हम उसका पॉइंट दबा सके। और वो सब चीजें यूज सिर्फ इसलिए करनी है कि उसका मन शांत हो जाए। उसको हमको ब्लैकमेल नहीं करना है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है वहां पर कि उसी के लिए करना है। हाँ, उसको सिर्फ हमको ठंडा करना है, शांत करना है। इसलिए यहाँ कहा है कि जो आचार्य द्वाद चलता फिरता द्वादशांग है। क्या कहा है यहाँ पे? चलता फिरता द्वादशांग। हाँ, उस आचार्य को चलता फिरता द्वादशांग कहा है। वो जो और योजना करने में कुशल है। अब बहुत सारी बात ऐसी होती है कि किसी के पास द्वादशांग का ज्ञान होना, लेकिन शास्त्र का ज्ञान होना, लेकिन उसका व्याख्यान करना, तो व्याख्यान करने की कला अलग है, जी जी, कथा। ज्ञान होने की कला अलग है। बिल्कुल। क्योंकि उसमें से कौन सी वाक्य, कौन सी बात कब निकालनी है, कब किसके साथ कॉम्बिनेशन करके उस बात को बोलना है, तो ये कला। ये अलग है बिल्कुल, एक ज्ञान होना और दूसरा कथन करना, ये अलग है चीज है। हाँ, इससे आचार्य के ज्ञान के महात्म्य को सूचित किया है। अर्थात अगर आचार्य ज्ञान के महात्म्य से सहित होता है, तो ही वो छपक की शांति का कारण बन सकता है। इसलिए हल्के फुल्के लोग, कम ज्ञान वाले लोग, या हमारे लेवल से रहित हो ऐसे लोग जब हमको समझाते हैं, तो वो काम नहीं करता है। हमको हमारे लेवल से ऊंचे लेवल वाला चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात सही है। हाँ, बहुत बार ये लोक तो एक, व्यवहार में। हाँ ये एक मजबूरी हो सकती है कि भाई कोई हमारे लेवल का नहीं है, कोई हमसे छोटा भी समझा रहा है, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि ये बात अच्छी है, तो उसको हम मान लेंगे। लेकिन प्रेशर से हम किसकी बात मानेंगे? जो उस अधिकार में हो, या फिर जो उस लेवल में हो कि भाई तो जो हमसे प्रेशर से अपने से छोटे की बात नहीं हम एक मानी छल मानस में, एक नीति की बात में कि चलो भाई छोटा भी कह रहा है लेकिन बात हित की है इसलिए मान लो। प्रेशर में तो छोटे को माने ही, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमको ऐसा आदमी चाहिए कि जिसकी बात हम मानेंगे ही मानेंगे। जी।
हर व्यक्ति की जिंदगी में उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उससे वो करवा सके जो वो करने लायक हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या? हर एक के जीवन में ऐसा होना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा चाहिए उससे जो वो करवा सके जो वो। करने के लायक हो, करने के योग्य हो। हाँ। जैसे बहुत सारी योग्यताएं आप में हैं, लेकिन आप अपने आप से करोगे नहीं। एक ऐसा व्यक्ति आपके सिर पे चाहिए, आपसे वो करवा ले जो आप करने लायक है, जो एक आप परमात्मा में कर नहीं पा रहे। पुश की जरूरत होती है उस। हाँ। और वो चीज करने के लिए आप किसी छोटे मोटे साधारण आदमी की बात नहीं मानोगे। जी। उसके लिए फिर वही चाहिए लेवल। इसलिए प्रत्येक उपदेष्टा को अपने इतिहास को बहुत निष्कलंकित रखना चाहिए। क्या? जैसे पुलिस वालों के बही खाते में किसी की फाइल में बार बार लाल डॉट लग जाते हैं ना, ब्लैकलिस्ट। तो बार बार लाल, या किसी बच्चे की कॉपी में अगर जो परीक्षा दे रहा है उसमें लाल पेन से कुछ लिख दे तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है ना, मजा नहीं आता फिर बात। तो अभी जब भी तो वो कॉपी। अभी तो आरटीओ ने भी इस प्रकार का नियम ला रहे हैं कि अगर आपको बार बार करोगे मिस्टेक तो आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर वो ब्लैक मार्क आते रहेंगे और 3 मार्क के बाद में आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। इस तरीके की ये चर्चा भी चलती है। ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो उपदेष्टा होता है, क्या? जी, उपदिष्ट मतलब वक्ता। वक्ता होता है। जैसे आप वक्ता है, जैसे मैं वक्ता हूँ, मैं सारे सामने लोग बैठे हैं, आप समझा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। तो मेरा अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वे बातें तो हो जाएंगी लेकिन बातों का असर नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। क्या? अगर मान लो ज्ञान की बातें कर भी रहे किंतु तो अगर आप आचरण की बातें बता रहे हो और खुद का आचरण नहीं तो सामने वाला क्यों सुनेगा आपकी बात। नहीं, सुन लेगा, सुनने के सुन भी कर, लेगा। हाँ मतलब करेगा नहीं, वो आगे जाकर के सिद्ध लेकिन नहीं होगा। आपकी बातें वजनदार नहीं कहलाएंगी। नहीं कहलाएगी। उन बातों में वजन नहीं है। बातों में, चर्चाओं में जो वजन आता है वो सिर्फ चारित्र से आता है। किससे आता है? चारित्र से। हाँ। और इसलिए उस समय, समाधि के समय में, अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति और निष्कलंक व्यक्ति और चारित्रवान व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा आचार्य सामने बैठा हो, तो वो छपक तो अपने आप को वैसे ही अहोभाव से कि नहीं, इतने बड़े आचार्य मुझे कह रहे हैं तो मुझे मान लेना चाहिए। जी। वो बड़ापन वहां काम आता है। और जो जो चारित्र की वजह से है। हाँ। वो बड़प्पन और कहीं काम आए या ना आए, लेकिन स्थितिकरण में जरूर काम आता है। आपका बैकग्राउंड जितना मजबूत होगा, वो मजबूत बैकग्राउंड सामने वाले के लिए व्रत नियम संयम लेने में काम आएगा, और उसके स्थितिकरण में काम आएगा। और उसको ये महसूस होना है कि इतना बड़ा आदमी मुझे कह रहा है, ये अहोभाव उसके अंदर आना चाहिए। जी जी। वो वाला अहोभाव अगर उसके अंदर आ गया तो फिर वो बातों को, कितनी भी उसको तकलीफ होगी लेकिन वो मान लेगा। वो प्रभाव डालने के लिए कारगर हो, वो उस पर उपयुक्त हो जाएगा वो। हाँ। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने जब झांसी के किले से आखिरी युद्ध होना था, उस आखिरी युद्ध में सैनिकों को सामने बिठा के खुद अपने हाथ से उनकी थाली में भोजन परोसा था, जो जिंदगी में कभी नहीं किया। तो उस समय उन सैनिकों को ऐसा लग रहा था कि रानी ने हम क्या हमारी थाली में भोजन रखा है, तो इसका मतलब अब वो सिर पे कफन बांध लिया उन्होंने, बोले अब तो चाहे आर हो चाहे पार हो लेकिन पीछे नहीं हटना है। आप बात समझ रहे हैं ना? ये मतलब मोटिवेट करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए ऐसी ये जब चीजें होती है तो ये तो एक वो काम है। मोटिवेट खाली, आपने शब्द सीख लिए, वक्तृत्व कला सीख ली, अच्छे अच्छे दृष्टांत सीख लिए, अच्छे अच्छे न्याय सीख लिए, उतने मात्र से सामने वाला मोटिवेशन में नहीं आएगा। खुद भी उसके लिए आचारवान होना पड़ेगा, आचरण में होना पड़ेगा सही। हाँ।
खुद उसके लिए जब परफेक्ट अपन हो जाएंगे तो हम भले एक बार को वक्ता कम रह जाएंगे, लेकिन अगर चारित्र्य में परफेक्शन आ जाएगा तो थोड़ी सी भी हमारी बात सामने वाले के ऊपर बहुत असर करेगी। इसलिए यहाँ पर कहा है कि वो आचार्य छपक की अशांति को समन कर सकता है। क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये इसके पहले जो चर्चा चल रही थी कि उसके मन उसका उद्विग्न है, चपक का जो मन है वो उद्विग्न है क्योंकि अलग अलग तरीके से। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, शरीर से वेदना हो रही है, सहन हो नहीं रहा है। हो सकता है आचरण से भी तो च्युत हो जाए, आचरण को भी छोड़ दे। मान लीजिए, मैं आप कल्पना कीजिए, आप गिर गए, आपका सिर फट गया, उसमें टाके लगने हैं, आप किसी को भी हाथ लगाने के लिए नहीं दे रहे हो, लेकिन जिसकी आप शर्म करते हो या जिसको आप मानते हो, वो जब सामने आपका सिर पकड़ के खड़ा हो जाएगा ना, तो आपकी ताकत है उससे सिर छुड़ा लेगी। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि वो प्रभाव किस चीज के लिए पड़ा ये महत्वपूर्ण है। ये सो हाँ, आचरण की वजह से, ज्ञान की वजह से, उस मतलब वो बड़प्पन की वजह से। जबरदस्ती जब आपके आपकी आंखों में देखेगा ना तेजी से, और आपको अब आपको उसकी शर्म है, आप उसको बहुत मानते हो, तो फिर वही उसी आदमी को लाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। क्या करना पड़ेगा? तो समाधि से पहले हम लोगों को भी ऐसे कोई एक की खोज करके रखनी पड़ेगी कि जो हाँ, इसलिए हम। उन्होंने कहा 12 साल तक खोजे। जी। घर में भी देखा होगा आपने, 4 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत उद्दंड है, लेकिन वो किसी की नहीं मानता, मम्मी की नहीं मानता, पापा की नहीं मानता, बोले ये फूफा जी की सुनता है। तो जब भी कुछ गड़बड़ करता है तुरंत फूफा जी को बुलाया जाता है, बोले तुम समझाओ ये इसको। बिल्कुल, ये बात देखी जाती है इस प्रकार से। बोले मामा की मानता है, वो किसी की नहीं मानेगा, वो उसको लाओ सामने खड़ा करो। तो ऐसे ही वो छपक जब किसी से कंट्रोल में नहीं हो रहा है, किसी से नहीं सुधर रहा है, तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके सामने खड़े होते ही सार वो एकदम से शांत हो जाए। नहीं, अब तो इसकी तो बात माननी पड़ेगी। ये बात यहाँ पे चल रही है, ये बात महत्वपूर्ण है। और इसी चीज की खोज के लिए वो घूमता है। तथा वह वक्ता अर्थात व्याख्यान करने में कुशल, विनय और वैयावृत्ति का कर्ता, व्याख्यान करने में भी कुशल हो, विनय के मार्ग को भी जानता हो, वैयावृत्ति के क्रम को भी जानता हो। ऐसा नहीं कि वैयावृत्ति उठपटांग कुछ भी कर दी तुमने, कहीं से भी हाथ दबा दिया, कहीं से पैर दबा दिया, कहीं से सिर दबा दिया, कहीं से कुछ भी दबा दिया, एकदम से खड़ा कर दिया, वहां सामान कुछ है ही नहीं, आर के लिए खड़ा कर दिया, सामान वहां टेबल पे रखा नहीं है, खड़ा करके फिर मंगा रहे सारे, ये गर्म पानी लाओ, ठंडा पानी लाओ, ये करो वो करो, वो बेचारा खड़ा है, तुम यार सामान मंगा रहे हो। तो वैयावृत्ति के क्रम को जानने वाला, विनय के मार्ग को जानने वाला, व्याख्यान करने में कुशल, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के भेद से नाना प्रकार के श्रुत का धारक, अर्थात दृष्टांत चाहिए तो दृष्टांत लो, कर्णानुयोग चाहिए तो कर्णानुयोग लो, चरणानुयोग चाहिए तो चरणानुयोग लो, द्रव्यानुयोग चाहिए तो वो भी समझाने में कुशल हो। अब चूंकि वहां किसकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ वो कमजोर पड़ रहा है, जिस पॉइंट पे कमजोर पड़ रहा है तो वही पॉइंट तो आपको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वहां व्याख्यान, शास्त्र, मंगलाचरण करके शुरू हो गए और वह बस शास्त्र पढ़ते जा रहे हो, ऐसे व्याख्यान नहीं होता वहां समाधिस्थ को। क्या? जो चीजें समझ में आ रही है वो उसकी अपेक्षा से जो जिस पे कमजोर है उसको ज्यादा उसके ऊपर दे करके बताना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे छपक कमजोर पड़ रहा है, जिस पॉइंट पे वो अपनी कमी महसूस कर रहा है, उसी पॉइंट को सुधारने के लिए नाना प्रकार के दृष्टांत, उदाहरण, न्याय, आगम, वो सारी चीजें बतानी पड़ी। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। अभी हम बता रहे हैं
दिव्य वक्ता अर्थात व्याख्यान करने में कुशल, विनय और वैयाव्रत का कर्ता, प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग और द्रव्यान्योग के वैसे नाना प्रकार के श्रुत का धारक और विविध प्रकार का निरूपण करने वाला, रत्नत्रय के अतिचारों का ज्ञाता और स्वाभाविक बुद्धि से संपन्न जितेंद्रिय ऐसा महात्मा होता है। अब इतनी सारी चीज चाहिए। अब देखो, वहां ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं और वहां कोई कैंची कम पड़ गई, कोई सुई कम पड़ गई, कोई ये कम पड़ गई, वो कम पड़ गई, तो ये गलतियां माफ करने योग्य नहीं है। तैयारी पूरी चाहिए। है? तैयारी पूरी चाहिए। हाँ, वहां अगर तुम ये कहो यार ये तो ये कम पड़ गई इसलिए मरीज का ऑपरेशन बिगड़ गया, और सामने गए उनको पकड़ा दे, बोले तुम्हारा तो मर गया, बोले हमारे एक कैंची भी भूल हो गई, बोले हमें क्षमा कीजिए। क्षमा की ऐसा बात। है? वह क्षमा नहीं करेंगे, वह तो दंड पड़ेंगे फिर। ये चीज है। शंका, पूर्व गाथा में आचार्य को अंग श्रुत का और विविध अंगवाय का ज्ञाता कहा है, फिर यह विचित्र श्रुत का धारक क्यों कहा है? विचित्र, तो पूर्व गाथा में श्रुत केवली को निर्वापक रूप से कहा है, और इसमें समस्त श्रुत का जो ज्ञाता नहीं है ऐसे आचार्य भी निर्वापक होते हैं, ये कहा है। भाई मैक्सिमम कौन है? अच्छा, उस प्रकार से कह दिया, मतलब एक तो है कि सभी पूरे अंग बाह्य के और पूरे ज्ञाता है, और दूसरे अगर उतने नहीं है अब तो उतने उस नहीं है, समाधि तो करानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए जितना जानकारी आवश्यक है उतनी तो उनके पास कम से कम है, इस प्रकार से कह रहे हैं। हाँ, तो भाई मैक्सिमम रूप से श्रुत केवली है, और फिर वैसे नहीं है तो समस्त श्रुत का जो ज्ञाता नहीं है, तो ऐसा आचार्य भी निर्वापक होता है। जी। अब जिस समय पे, अब ऐसे तो जब जीवेंद्र कुमार थे, कुत्ता मर रहा था, तो उन्होंने नमोकार मंत्र सुना दिया। अब वो वहां ये अपेक्षा नहीं रखी गई वे समस्त श्रुत का ज्ञाता है, नहीं है, ये है, वो है, और दुनिया भर की चीजें। यहाँ चर्चा किसकी चल रही है? मैक्सिमम की। जी। किसकी चर्चा है? अब आप उत्कृष्ट रूप से किस प्रकार से हो सकते हैं, और कम से कम कितनी की पात्रता चाहिए, वो भी दोनों चीजें बता दी। नहीं तो फिर ये हो जाएगा, हम लोग तो समाधि करा ही नहीं सकते। एक ही प्रकार के बन जाएंगे फिर। हाँ, ऐसी थी। बात आई ना समझ में? जी। एक सेकेंड जरा, ये लगा लो स्टेट। हम्म। 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 हो गया ना? जी। अब आगे, पगदे निशेषम गाउगम च आरण हेतुजुत्तम च अनुशासेति सुविदो कुविदम सन्निवे निव सन्नि सन्निभवे मानो निदम मधुरं गंभीरम मनसप्पसाधारणकरम श्रवणकंतम देहिकम निवग्गो सदी समणा समन्ना हरण हेउम जय पक्षिभ्युदम्मीये पोदम लदन भरिदम समुद्दम्मी निजबोधारि रिहु जिद कर्णो बुद्धि संपन्नो। जिस वस्तु का निवेदन करना प्रारंभ करे तो उसके समस्त हे उपादेय रूप का बोध दृष्टांत और युक्ति से करावे कि इस हेतु से यह ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ऐसा आचार्य कुपित हुए छपक को सम्यक रूप से प्रसन्न करके उसे शिक्षा दे सकता है। उस समाधि के समय जो अनाड़पना करेगा ना, तो वो छपक के लिए और ज्यादा क्रोध का कारण हो जाएगा। क्या? आचार्य कुपित हुए, मतलब शपक जो है वो पहले से कुपित हुआ है, तो उसको प्रसन्न करने वाले मुख्यतः से ये वो निर्वापक कहला रहे हैं। छपक कुपित हुआ है, और आचार्य उसको जब समझाने की कोशिश कर रहा है, तो जो चीज समझा रहा है उस चीज को समस्त उसका हे
उपादेय, दृष्टांत, युक्ति, न्याय, हर तरीके से उसको वो चीज समझाए, तब जाके उसको वो चीज समझ में आएगी, और तब जाके वो उसको व्यवस्थित तरीके से ग्रहण करेगा, और तब जाके उसका मन शांत होगा। और उल जलूल तरीके से, अनाप शनाप तरीके से कुछ भी कहोगे ना, तो फिर वो और ज्यादा कुपित हो जाएगा। समझ में आया ना? जी क्लियर होगा हमको। निर्वापक आचार्य प्रिय वचनों की बहुतायत होने से, स्निग्ध, अधिक कठोर अक्षर न होने से मधुर, अर्थ की प्रगाढ़ता होने से गंभीर, मन को प्रसन्नता और कानों को सुख देने वाली कथा कहते हैं। वहां कोई मनोरंजन नहीं करना है, कोई चुटकुलेबाजी नहीं करनी है, कोई हंसी हंसी ठट्टा नहीं चल रहा है। क्या? जी बिल्कुल। और एक बात ऐसी आप पर बता रहे हैं कि जैसे शुद्ध ये जो कहने वाले हैं उनकी किस प्रकार की बातें होनी चाहिए, स्निग्ध होनी हाँ, चाहिए, मधुर होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए, तो उसका अर्थ भी बहुत अच्छे से, स्निग्ध किसे कहेंगे, तो प्रिय वचनों की बहुतायत होना, मधुर कह हाँ, रहे अधिक कठोर अक्षर ना होना, और हाँ, गंभीर प्रगाढ़ता की अपेक्षा से गंभीर। गंभीर होना है, मतलब बातों में दम होना चाहिए कि जो सामने वाला कान लगा के सुने। और तो यहाँ पर ज्ञान के साथ साथ में उसको जो व्यक्त करने की कला है उसकी भी चर्चा हो रही है। जिनकी बातों में दम नहीं होता वे दम लगा के बोले। क्या? अब वो दम नहीं है तो नहीं, दम कहाँ से लाएंगे। तो बातों में तो दम है नहीं, तो जोर जोर से बोलो। और बातों अगर में। बातों में दम है तो फिर हाँ जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं, आप धीरे से भी बोलोगे तो सामने वाला कान लगा के सुनेगा। बिल्कुल। मतलब जो क्या? जोर मतलब जो जोर से बताया जाता है वो बिना दम वाली बात है। हाँ, अर्थ ये मतलब निकला। ऐसा एकदम नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक साधुओं का जो प्रवचन करने का तरीका है ना, जैसे आपने देखा था तरुण सागर जी का तरीका था, जी 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 हो बिल्कुल। तो जितना तेजी से प्रेशर से बोलते हैं, माहौल में सिर्फ उन्हीं के शब्द छाए रहते हैं, आदमी कुछ दूसरे सोचने समझने लायक ही नहीं होता। अब उस बात में चाहे दम हो चाहे ना हो, चाहे वो किसी प्रकार से चुटकुलाबाजी हो या कुछ भी हो, जी अलग अलग ताकत के शब्द भी वो उसी प्रकार के ताकत से कहते थे। जब हम किसी चीज को बहुत प्रेशर से और हावी होके बोल रहे हैं ना, तो सामने वाले का दिमाग फिर दूसरी बातों को सोच नहीं पाता। ये भी एक तरीका है। जी। और लेकिन बात में कितना दम है कितना नहीं है, ये तो विद्वान लोग तय करेंगे। वो तो ज्ञान वाली बात हो जाएगी कि एक तो कथन व्यक्त करने की बात हो गई, दूसरी ज्ञान की बात हो गई, दोनों अलग हो जाएगी। हाँ, बल मतलब आपने जो बात बोली है वो प्रेशर से बोली है, और सामने वाले ने सारा इधर उधर का उपयोग छोड़ के उस बात को सुन ली है, क्योंकि आप बहुत तेजी से बोल रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर लगा करके बोल रहे थे। जोर लगा के बोल रहे थे, इसलिए उसने बेचारे ने सुन ली। लेकिन बाद में जब विचार करने लगा, बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक न्याय ग्रंथों में सूक्ति आती है कि जो हल्की बातें होती है और मूर्खों की बातें होती हैं, वे बातें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक उनके ऊपर विचार नहीं किया गया। और जब उन बातों पे विचार करने लगते हैं तो बोले इस बात में तो कुछ भी नहीं है, हम तो पता नहीं बहुत बड़ा मान रहे थे। जी समझ में आ रही ना बात? जी जी जी। ये बात है। इसलिए क्या है, वहां एक माहौल देखना पड़ता है कि छपक क्या चाहता है, कैसे शब्द चाहता है, उसका ज्ञान कितना गंभीर है, या उसको हल्की फुल्की बातें चाहिए, गंभीर बातें चाहिए, समझदारी किस प्रकार की बातें चाहिए। तो वो सारी चीजें उस निर्यापक को, एक साइकोलॉजिस्ट, मानसिक बौद्धिक, मानसिक और बौद्धिक उसकी अवस्था को समझ के फिर उसको उपदेश देना पड़ेगा। जी जी अर्थात वो पूरा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। निर्वापक आचार्य प्रवचन ही मन को प्रसन्नता और कानों को सुख देने वाली कथा कहते हैं, जिससे छपक को पहले अभ्यास किए हुए श्रुत के अर्थ का स्मरण होता है। अर्थात उनको वो वाली बात बताई जाती है जो बात पहले से जिंदगी भर उन्होंने अभ्यास में लाई है। ऐसी चर्चा वहां करने का, ऐसी नई चर्चा नहीं करने का जो पहले उनके अभ्यास में नहीं आई है।
वहां अभ्यास कराना नहीं है, वहां तो सिर्फ जो उन्होंने अभ्यास किया है उसको स्मरण दिलाना है। क्या? उन्हीं की बातें जो आप पहले से आचरण में ला रहे थे, उन्हीं को उनको याद दिला दिला करके, भैया आप तो कर रहे थे इसको, अब फिर से एक बार सोच लो। तो जो जिससे वो चलायमान हो गया, उसी मार्ग को फिर से उसको याद दिलाया जा रहा है। जैसे हमारा विषय गणित है, या हमको गणित में रुचि है, या हमको त्रिलोकपन्नति में रुचि है, या त्रिलोक सार में रुचि है, या हमको समय सार में रुचि है, तो जिंदगी भर हमने हमने उसी का अभ्यास किया है, तो लास्ट में भी आप हमको वही सुनाइए, तो उसमें उपयोग जल्दी लगेगा। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। ये कहने का मतलब है। अब ये अब वो समय नया कुछ समझाने का नहीं है। वो नया अभ्यास नहीं कराना है उस समय। जी जी, ये बात बहुत, मतलब ये हाईलाइट करने जैसी बात हो गई है। हाँ, ये कहना चाहते हैं। जैसे कोई बूढ़ी आत्मा है, अब उसने जिंदगी भर से तत्वार सुध सुना है, तो उसको तत्वार सुध ही सुनाओ, भले उसको अर्थ आता हो या ना आता हो। जैसे मैंने आपको, जब माता जी की समाधि हो रही थी, वो गंदोदक का नाम लेते ही सार उसके हाथ आगे आते थे और सिर पे जाते थे, बाकी उसको कोई मतलब नहीं था, उसके जी सामने कुछ बिल्कुल। भी बोलते जाओ आप। जी, मतलब उस पे उनकी कुशलता हो रही थी, उसी की अपेक्षा से वो मानती थी। मतलब वो इतना संस्कार उन्होंने उस गंदोदक का अपने ऊपर बसा लिया था, या जब भी वो भगवान का गंदोदक मंदिर में जाती लेती थी, तो वो गंभीरता और गहराई से लेती थी उस चीज को। जी जी बिल्कुल। उसमें उनका बहुत अहोभाव था, इस बात से ये दर्शित होता है। जी या किसी ने जिंदगी भर पारसनाथ की पूजा की है, तो उसको पारसनाथ की पूजा ही सुनाओ आप, जी तो उसको शास्त्र भी मत सुनाओ, या उसको चालीसा अच्छा लगता है चालीसा सुनाओ। तो इसलिए सबसे पहले आप जिसकी समाधि कराने के लिए तैयार है, उसकी रुचि पहले ही पूछ लो, उसकी लिस्ट अलग से बना लो। जी, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ, भाई तुम्हारा रुचिकर विषय क्या है, तुम क्या सुनना चाहते हो, किसमें आपका उपयोग लगता है। निर्वापक आचार्य प्रिय वचनों की बहुतायत होने से स्निग्ध और अधिक कठोर अक्षर न होने से मधुर, अर्थ की प्रगाढ़ता होने से गंभीर। जैसे हमारे पिताजी की समाधि हुई थी, उनका जब लास्ट समय चल रहा था, 2-4 दिन ही बाकी थे, तब उन्होंने कहा था, बोले मुझे सर्वतोभद्र की जयमाला सुनाओ। क्या बात है। ज्ञानमती माता जी ने लिखी है ना जयमालाएं। जी जी, सर्वतोभद्र विधान की है, इंद्रध्वज की है। हाँ, इंद्रध्वज की जयमाला है, क्योंकि उनका विषय त्रिलोकपन्नति था। अच्छा। त्रिलोकपन्नति को ही सारा गणित, और बार बार उसी को गणित करते रहते, उसी को लिखते थे, उसी को पढ़ते थे। तो बोले उसमें सारा त्रिलोकपन्नति का विषय माता जी ने उनकी जयमालाओं में, जो इंद्रध्वज विधान है, सर्वतोभद्र विधान है, या कल्पद्रुम विधान है, उसमें सब त्रिलोकपन्नति का विषय जयमालाओं में डाल रखा है। जी जी, स्वयं माता जी भी जब अस्वस्थ रहती तो उसी को ज्यादा पढ़ा सुनती है। हाँ, तो ये तो बात। उन जयमालाओं के माध्यम से वो विषय पढ़ा जाता है, अब त्रिलोकपन्नति लेके तो नहीं पढ़ा जाता। जी, तो जो उन्होंने पहले से कर रखा है, तो उन शब्दों के द्वारा उनको वो स्मरण आकर के फिर से उनमें उसकी रुचि है, तो आह्लाद हाँ, बना रहेगा। तो तो आसान हो जाता है वो। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसलिए अपना एक प्रिय सब्जेक्ट चुन के रखो, उसका बार बार अभ्यास करो, बार बार उसका आत्मा में संस्कार डालो, कि जब भी कोई वो वाली बात करे तो आपके कान एकदम से खड़े हो जाएं। जी, हमारे जैसे स्वाध्याय का इस दसवां पे का हो चुका नाम है। ले, कान खड़े नाम लेते, या हमारे रागी स्वाध्याय। व्यक्ति का नाम लेते तो भी कान खड़े हो जाते हैं। क्या? जी, और हमारे स्वाध्याय, तो अगर जैन भूगोल की बातें चलती है, कर्म सिद्धांत की बातें चलती है, तो बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं इनके। तो वो ऐसी बात है। हाँ, क्योंकि आपने वो विषय इनको अच्छे से पढ़ाया है। चलो वो उस प्रकार से रख देते हैं, बट रुचि उस प्रकार से बन गई है। हाँ, वही चीज। अब कानों को इसमें लिखा ना, जिससे छपक को पहले अभ्यास किए हुए श्रुत के अर्थ का स्मरण होता है। यहाँ स्मृति से कोई व्याख्याकार मति का ग्रहण करते हैं, क्योंकि तत्वार सूत्र में मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध को अर्थांतर कहा है। अतः वे अर्थ करते हैं कि उस कथा से छपक में बुद्धि का आगमन होता है। उसकी बुद्धि आगमन नहीं होता, उसकी बुद्धि जागृत होती है। जागृत होती है, पहले से जो है उसको बस आप ट्रिगर कर रहे हो वापस। हाँ, अभ्यास तो उसका पहले से है, अब उसमें इतनी ताकत नहीं है वो दिमाग पे जोर डाल के उन बातों को स्मृति में ला सके।
जी जी बिल्कुल। अर्थात आप सामने से बोलो तो आसानी से उसके दिमाग में वो बातें स्मृति में आ जाएंगी। ये कहने का मतलब है। जी। तो इस अब आगे प्रकार गाथा के निर्यापक पद का व्याख्यान होगा। मतलब कौन से भगवान पद का? निर्वापक आचार्य तो वो हो गए। तो श्रुत के ऐसे ज्ञाता आचार्य जो कुपित क्षपक का हाँ। स्थितिकरण कर सके। अर्थात मैक्सिमम श्रुत के द्वादशांगे कहता है श्रुत केवली, और मिनिमम जो वर्तमान के शास्त्र हैं उनको जानने वाले और उनको युक्ति पूर्वक प्रयोग करने वाले। जी जी। तो श्रुत के ऐसे निर्वापक ज्ञाता शब्द का अर्थ क्या आचार्य हुआ एग्जैक्ट? तो श्रुत के ऐसे ज्ञाता आचार्य जो कुपित क्षपक का युक्ति से स्थितिकरण कर सके। ज्ञाता और व्याख्याता दोनों। ओके, श्रुत के ऐसे ज्ञाता और व्याख्याता आचार्य, मैं यहाँ उसकी हाँ। परिभाषा कर रहा हूँ। हाँ। तो आप ऐसे ऐसे आचार्य जो श्रुत ज्ञान के ज्ञाता भी हैं और युक्ति पूर्वक दृष्टांत पूर्वक उसका व्याख्यान करने वाले भी हैं, और उस गंभीरता से कहने वाले जिससे छपक का मन शांत हो जाए। जी देखो, जिस समय सब लोग किसी का पेट दुख नहीं रहा है, एयर कंडीशन में बैठे हैं, बढ़िया संगीत चल रहा है, बढ़िया माइक चल रहा है, उस समय बैठने के लिए बढ़िया आरामदायक कुर्सी है, और उससे तुम उनको कोई व्याख्यान करो वो सब सुनते हैं। उस व्याख्यान में तुम्हारी चतुराई नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति हो चतुराई जाए तो तब। उस व्याख्यान की है, सामने वाला व्याकुल है, पीड़ित है, और तुम उसको शांत कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चतुराई है। जी जी बिल्कुल। प्रतिकूल परिस्थिति में उसका उपयोग लगाना बहुत बड़ी बात है। हाँ। अनुकूल में तो सभी लगा देते हैं, अनुकूल में लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जी अब आगे निर्यापक पद का व्याख्यान चलेगा। वो निर्वापक था, ये निर्यापक है। जी। पढ़ूं क्या इसको? टाइम हो गया। वो तो गया वैसे, 4:30 तो बज गए। हाँ। 4:30 बज गए, तो इसके आगे का 505 नंबर की गाथा से कर लेते हैं तो हमारे लिए वो रिकॉर्डिंग भी अलग बन जाएगी। विषय हाँ। बदल रहा है। ठीक है, मतलब इतना ही रखते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो, एक आधा हाँ, प्रश्न? प्रश्न होगा तो प्रश्न पूछ लीजिए, इसी के ऊपर किसी को प्रश्न है? आरूबी दीदी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। अ, हाँ बोलिए। मैं- ये निर्वापक शब्द आएगा यहाँ पे या निर्यापक? मैं यही पूछ रही थी, मुझे समझ नहीं आया ये। निर्वापक, निर्वापक। वो निर्वापक है, निर्यापक अलग आएगा। तो निर्वापक मतलब क्या? इस दोनों शब्दों में मतलब क्या अंतर? मुझे डेफिनेशन अगर समझ नहीं हो तो। अभी निर्वापक की परिभाषा अपन ने क्या की कि वो द्वादशांग का ज्ञाता हो और उसका अच्छी तरीके से व्याख्यान करने वाला हो, वो निर्वापक है। हम्म। वो क्या है? और निर्वापक। निर्वापक। और निर्यापक की बात अब आगे करेंगे तभी अब जब आगे निर्यापक की बात करेंगे तब जाके अपने को समझ में आएगा कि निर्वापक और निर्यापक में क्या फर्क है। ओके। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। नमस्ते गुरुदेव। क्योंकि आगे जो बताया गया है ना, निर्यापक का मतलब होता है कि वो जो छपक है उसकी जो रत्नों से भरी हुई, जैसे रत्नों से भरा हुआ जहाज है, तो उसको सुरक्षित किनारे तक ले जाना, ये निर्यापक है। तो यानी कि निर्वापक तो ज्ञाता हो गया और निर्यापक और पार लगा। व्याख्याता, ज्ञाता और व्याख्याता। हाँ जी, ज्ञाता और व्याख्याता निर्वापक हो गया। और जो निर्वापक हो गया। ये पार लगा रहे हैंगे वो निर्यापक। वो निर्यापक छपक रूपी नौका को, हाँ जी। छपक रूपी नौका को वो रत्नों से भरी हुई नाव जैसे सुरक्षित किनारे पे अगर नहीं लाई तो बीच में ही कहीं डूब ना जाए, तो उसको सुरक्षित किनारे पे लाना, अर्थात सुरक्षित अंतिम समय तक उसका निरंतर बहुत चमत्कार पूर्वक और बहुत सावधानी पूर्वक उसका इस प्रकार से ध्यान रखना कि अंतिम समय तक भी उसका शुभोपयोग ना छूटे, अंतिम समय तक उसके रत्नत्रय को लेके चलना, वो निर्यापक का काम हाँ जी, ठीक है, अब समझ आया। नमस्ते है ना। गुरुदेव। हाँ जी, बहुत अच्छे से। ठीक। और अब ललिता दीदी, ललिता जैन दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है।
बोलिए। हाँ, एक अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट करिए दीदी। हाँ, हो गया, बोलिए। नमोस्कार, श्री नमोस्तु नमोस्तु भैया, वंदन। माता श्री अभी एक प्रवचन में, अच्छे प्रवचन में ये बात आई कि देव शास्त्र गुरु जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निपामुति स्वाहा हम लोग प्राय चढ़ाते हैं। उनका कहना है कि नहीं, देव गुरु शास्त्र बोलिए, देव शास्त्र गुरु नहीं बोलिए, देव गुरु शास्त्र बोलिए। तो ऐसा कौन बोलता है? अभी आचार्य श्री हम लोग के बेंगलोर में वीर सागर जी आए हुए हैं, उन्होंने ये प्रवचन में कहा है। नहीं नहीं नहीं, जो शास्त्र की परंपरा है, आगम की परंपरा है, पहला नंबर देव का है, दूसरा नंबर शास्त्र का है, और तीसरा नंबर गुरु का है। गुरु को अगर उन्होंने दूसरे नंबर पे रखा तो गुरु के अनुसार शास्त्र होने लगेंगे, जबकि शास्त्र के अनुसार गुरु होता है। जो शास्त्र के अनुसार होता है वो गुरु होता है, जो शास्त्र के अनुसार नहीं होता है वो गुरु नहीं होता है। वैसे भी महाराज श्री देव के देव हुए तो दिव्य ध्वनि खीरी है, शास्त्र हुआ है। हाँ, गुरु होने से शास्त्र थोड़ी हुआ, देव देव होने हुए से तो शास्त्र दिव्य हुआ ध्वनि था। खीरी, शास्त्र बना, और शास्त्र बना तो गुरु क्या होता है, गुरु कैसे चर्या करता है, चर्चा करता है, वो तो शास्त्र के अनुसार ही चलेगा। तो इस दूसरे नंबर पे गुरु रखने का मतलब तो ये है कि अब उनको शास्त्र अपने हिसाब से बनाने हैं। क्या पंकज जी? भगवत इसमें इस प्रकार की विवक्षा लगाए, मैंने भी ये चीज पहले सुनी है जब दीदी कह रही है। क्या है कि वो भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा की तरफ से उसको अगर ठीक तरीके से लेंगे तो फिर ये आप जैसा कह रहे हैं वो गलत साबित हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई भगवान की वाणी है तो भगवान ही हमारे गुरु हो गए, और जब आप भगवान को गुरु करते हो तो आप देव और गुरु इनको अभेद कर रहे हो। तो अभेद जब कर रहे हो तो क्रम बनेगा ही नहीं, किंतु आप जब क्रम करोगे तो भेद बनेगा, और जब भेद बनेगा तो देव, उसके बाद शास्त्र, क्योंकि भगवान अलग है, देव अलग है, देवादिदेव उनसे आ गई वाणी वो शास्त्र है, और उनके अनुसार गुरु बन रहे, जैसे अभी आचार्य भगवान भी कह रहे हैं। इसलिए भेद विवक्षा में तो क्रम बनेगा देव शास्त्र गुरु का, और अगर आप क्रम नहीं बनाना चाहते हो, अभेद करना चाहते हो, तो क्रम की कोई चर्चा ही नहीं, सब एक ही है। नहीं, लेकिन सामान्य लोगों की अपेक्षा ये चर्चा है। हाँ, तो ये फिर तो भेद विवक्षा तो से सामान्य कैसे लोगों क्रम के बनेगा? सामने ये भेद अभेद कुछ नहीं समझते। जी, नहीं, एकदम सामान्य लोग हैं, आचार्य श्री तो प्रवचन में सामान्य बोले हैं लोग महाराज श्री। फिर वो गलत मार्ग पे चले जाएंगे, गलत फहमी में चले जाएंगे। गुरु को अगर दूसरे नंबर पे रख दिया तो देव तो पहले नंबर पे रख दिया, तो फिर गुरु को ही पहले नंबर पे रखो ना, क्योंकि भगवान ही गुरु हैं। भगवान ही गुरु हैं। जब भगवान ही गुरु है तो पहले नंबर पे भगवान ही रहेंगे, तो गुरु पहले नंबर पे हो गए, दूसरे नंबर पे काय को रखना? तो जैसे भी पंकज भैया कह रहे हैं, अभेद विवक्षा से गुरु बोल दीजिए खाली, फिर देव शास्त्र नहीं गुरु नहीं, बोलने की जरूरत यहाँ नहीं भेद है। अभेद विवक्षा की कांटी मत फंसाओ। ये भेद अभेद विवक्षा की कांटी अगर हम फंसाएंगे तो सामान्य लोगों के दिमाग में ये हो जाएगा कि पहले भगवान है, और सेकंड नंबर पे गुरु महाराज है, और तीसरे नंबर पे शास्त्र है, सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो दीदी इसके दो चीजें बन रही है, जैसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। एक तो जो किस प्रकार के श्रोता है उस प्रकार का कथन करिए, और दूसरी बात यह है कि भेद अभेद से भी ये बात सिद्ध नहीं हो जाएगी, दोनों चीजें हो जाएगी। सामान्य से यही अर्थ निकल रहा है कि अपन पूजा जो करते हैं उसमें देव शास्त्र गुरु जन्म जरा मृत्यु वैसे ही बोलना चाहिए। इसलिए शास्त्र को ही, द्वादशांग को ही तीर्थ कहा है। तीर्थ किसको कहा है? तीर्थ गुरु को नहीं कहा है। भगवान भी अगर नहीं बोले और सीधा अपना काम करके मोक्ष चले जाए तो उन भगवान को भी हम क्या करें? जब वो उसको सोधर्मेंद्र को चिंता होगी, भगवान बोल ही नहीं रहे, बिना बोले ही चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? बोले बोलना पड़ेगा आपको। इसलिए द्वादशांग में तीव्र भक्ति, द्वादशांग का ज्ञान, यही मोक्ष का मार्ग है। उसके बिना गुरु और मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आज जो भी कुछ धार्मिक विधियां चल रही हैं, वो धार्मिक विधि गुरु के अनुसार चल रही है कि शास्त्र के अनुसार चल रही है? शास्त्र के अनुसार। अगर गुरुओं के अनुसार वो धार्मिक विधियां चलने लगी तो गुरु तो सबके मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। भगवान जितने दिमाग है, महावीर भगवान ने एक ही प्रकार का उपदेश दिया था, ना 13पंथी बताया, ना 20पंथी बताया, ना कांजीपंथी बताया, ना दिगंबर बताया, ना श्वेतांबर बताया। तो इतने सारे मतभेद क्यों हो गए? ये सब गुरुओं ने करे हैं। हाँ, मतभेद तो हो ही गए ना। ये मतभेद किए किसने? गुरुओं ने। ये गुरुओं ने करे हैं।
जिनको हमने गुरु गुरु के पद पे बैठाया है ना, उन गुरुओं ने ही हमारी दशा दुर्दशा की है। बाप रे, ये कितनी बात कठोर जरूर लगेगी, क्योंकि मैं भी गुरु के पद पे बैठा हूं। तो जिन गुरुओं ने आगम को छोड़ के व्याख्यान किया है, तो उन लोगों ने वो ये इस प्रकार की दुर्दशा कर दी कि हम ऐसे भंवर में फंस गए। श्रावक हमेशा आके यही कहते, बोले महाराज हम क्या करें। एक महाराज आते कहते ऐसा करो, दूसरे महाराज आते बोले ऐसा करो, तीसरे महाराज आते बोले ऐसा करो। तो बोले हम कौन से खड्डे में जाएं या स्वर्ग में जाएं। बोले गुरु की बात नहीं मानो, तो बोले तुम गुरुओं का अनादर करते हो, अपमान करते हो। अब एक मंदिर वालों ने परेशान होके ये व्यवस्था बना ली कि हमारे मंदिर की कौन सी परंपरा है। बोले हमारे मंदिर की कोई परंपरा नहीं है, हमारे मंदिर में वो परंपरा चलेगी जब जो साधु आएंगे वो कहेंगे बोले पंचामृत करना है तो पंचामृत कर देंगे, वो कहेंगे जलाभिषेक करना है तो जलाभिषेक कर देंगे, वो कहेंगे कि ऐसा करना है तो वैसा कर देंगे, वो कहेंगे ऐसा करना है तो वैसा कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आगम तो गया, अब गुरु परंपरा रह गई। अब गुरु परंपरा कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है, ये तो भगवान निर्णय करेंगे। पंकज जी। जी चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप जो कह रहे हैं भगवान वही हो रहा है, ये थियरी में रह गया है कि आगम पहले और गुरु बाद में। अब तो प्रैक्टिकली गुरु पहले ही हो रहे हैं और गुरु जैसे बताएंगे वैसी सारी प्रजा भी हिल रही है। और चलिए तर्क तर्क क्या है, तर्क क्या दिया जा रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बोले हाँ पहले गुरु के ही पैर पड़ो, क्योंकि उन्होंने ही भगवान का रास्ता बताया है। ये तर्क दिए जा रहे हैं। ये सूक्ति बताने वाले कि यहाँ पर देवादिदेव होना, उनकी आगम की वाणी गिरना, उसके अनुसार गुरु बनना, ये वाली बातें वहां नहीं है। इसलिए उस प्रकार की फिर सूक्ति बनाने वाले वो तो हो गए। तो वो तो उन्होंने बना ली, लेकिन उस सूक्ति को हमने ले लिया ना, हाँ तो ये अपना कबीर, मान बढ़ाने के लिए। बिल्कुल कबीर जी की है। हाँ, तो कबीर जी की सूक्ति को हमने अपना मान बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। जी ठीक है ना। जी। अरे गुरुदेव और दो तीन प्रश्न आ रहे, ले ले क्या समय। हाँ ले लो कोई बात नहीं। फिर अंतिम तीन प्रश्न आएंगे अभी, अर्चना दीदी, पवन जी और अशोक कुमार जी। बोलिए अर्चना दीदी जल्दी से पहले। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम्म। निर्व्यापक और निर्वाप, अरे शब्द ही नहीं निकल रहे। तो जो पहले वाले थे वो हाँ निर्वापक बोलिए पहले, निर्वापक वाले अभी जिनकी चर्चा हो चुकी है, बोलिए। मतलब वो सेकंड वाले हो जाएंगे ना। निर्वापक हाँ, और वो तो आचार्य तो एक ही हैं, उन्हें एक ही आचार्य में सारे गुण हैं। वही अच्छा आचार्य निर्वापक हैं, वही आचार्य निर्यापक हैं, वही आचार्य अपरिश्रावी है, वही अच्छा। आचार्य धैर्य गुण के वाले हैं, वही आचार्य द्वादशांग के था। सब एक ही आचार्य में सारे गुण हैं, उनके गुण अलग अलग व्याख्यान किए जा रहे हैं। क्यों किए ग्यारह। जा रहे हैं फिर, ये व्याख्यान का कारण क्या हुआ फिर। इसका कारण ये हुआ कि जिसके अंदर ये सारे मल्टीपर्पज होना चाहिए आचार्य। जैसे आप चीज एक लाते हो, लेकिन एक चीज 5 काम करती है। अच्छा 5 in 1 लाते हो ना घर में, पहले तो 2 in 1 आता था, फिर 3 in 1 आया। पहले तो 1 in 1 आता था, एक चीज से एक ही काम होता था, फिर 2 in 1, फिर 3 in 1, फिर 4 in 1, फिर 5 in 1, 6 in जी 1, ऐसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जी। तो ऐसे ही हमारा आचार्य जो है ऑल इन वन चाहिए। नहीं यहाँ पर वो तो महाराज जी, 11 in लेकिन 1, दीदी सुनिए, एक 11 in 1 हो गए हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि आपको उत्कृष्ट कार्य करना है। क्षपक की समाधि उत्कृष्ट होने के लिए ये सारे गुण आचार्य में होने चाहिए, ये यहाँ पर विषय है। नहीं क्योंकि वो अगर जिस समय जिस गुण की आवश्यकता पड़ेगी और वो गुण आचार्य में नहीं होगा, तो फिर चपक की समाधि कैसे होगी। हाँ ये बात से ये बात होगी, ठीक। जी नहीं समझ ना में समझ आया। में। जी जी। आचार्य में गुण इसलिए इसके उदाहरण इसलिए सारी सारी विशेषताएं एक साथ चाहिए, भले ही वो काम आए चाहे ना आए। हाँ लेकिन इनको आपके घर सेपरेट। में बैंक के लॉकर में अगर आपने 10 लाख रुपए रखे हैं, 20 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन अगर आपके काम आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपके पास एक आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो व्यवस्थित चलता रहता है। अगर बूढ़ी लेडीज के हाथ में और पैर में और गले में 100 ग्राम सोना पड़ा रहता है, तो नहीं तो उसका हार्ट जी फेल हो जाएगा। जी जी जी। अब बताने का रीजन अलग अलग शायद इसलिए है ताकि हमको और वो एक सोना उसकी जिंदगी भर भी काम नहीं आता पंकज जी। नहीं बात सही है, इसलिए तो पूछा जाता है ना कि सोने का त्याग करो। बोले सोने का त्याग करना है कब, मेरे बाद में। मतलब मैं जब तक हूं तब तक तो मैं पहन करके रहूंगा बस। हाँ, दीदी ये तो बात वो देखिए। उसके अंदर क्योंकि सोने में सारे गुण हैं,
उसमें सारे गुण हैं, हर तरीका का गुण है, क्योंकि वो धन है और धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। सही बात, बिल्कुल लिक्विडिटी जो उसकी है वो सीखेगी। तो अर्चना दीदी बात यही रही गुरुदेव की कि ये सारे विशेष गुण जो है, 11 गुणों की चर्चा जो चल रही है, वो एक आचार्य में होने चाहिए जो कि आपकी अच्छी तरीके से समाधि करे, क्योंकि कौन से गुण की व्यवस्था कब बनेगी वो बता नहीं सकते। तो सारी चीज अगर, और सीधे उन्होंने आचार्य भगवान ने आपको ऑपरेशन थिएटर का भी उदाहरण दिया था कि डॉक्टर के पास सारी चीजें, वहां पर ज्ञान और उपकरण सभी चाहिए, ताकि क्योंकि ऑपरेशन करते हो किस चीज की जरूरत पड़ जाए मालूम नहीं है। ऑपरेशन मेरा तो हो रहा है आंख का, और आंख में से मान लो ऑपरेशन करते करते उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो उसके लिए भी व्यवस्था चाहिए वहां पर। तो इस अब तरीके कोई मरीज ऐसा भी होता है कि बोले मुझे भूल देने की जरूरत नहीं, तुम तो ऑपरेशन करो, बेहोश करने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन डॉक्टर को बेहोश करने का इंजेक्शन तो रखना ही पड़ेगा ना, जी जी मेरा भले वो काम आए चाहे नहीं आए। महाराज जी, मेरा ये था कि अलग अलग डिफाइन करने का इसलिए था ताकि हम मंद बुद्धियों को चीजें समझ में आए शायद। बात है, आनंद आ गया। पवन जी बोलिए, चले अगला प्रश्न। नमस्ते गुरुदेव। हाँ हाँ, वीर सागर जी अब यहाँ थे पुणे में, तो उनको ये बताया था मैंने, किताब में एक था कि देव शास्त्र और धर्म ये था पहले से, तो ये 200-300 साल में धर्म की जगह गुरु लिखना चालू हुआ है। अभी तो देखो अलग अलग विवक्षाएं हैं, अलग अलग सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, और सब नहीं अपने अपने हिसाब से। एक जो सीधे सीधे हम लोग चल रहे हैं, हमको सीधा सीधा चलने दो, ज्यादा दिमाग लगा के पजल मत करो। नहीं, जो तो है उनको वही बताया संभला, था तो जो है वही संभला नहीं जा रहा है, तो उसमें और नया कॉम्प्लिकेशंस मत बनाओ, चलो। नहीं, उसमें न, स्पष्ट न, लिखा था कि गुरु सच सच और झूठ हो सकता है, पर धर्म सच्चा ही रहता है, वो झूठ नहीं होता है, ऐसा उसमें लिखा नहीं था। धर्म और ये भी परंपरा नहीं, ऐसा 300 ऐसा साल किसने से कहा बनी कि है। धर्म सच्चा झूठ नहीं होता? धर्म भी सच्चा झूठ होता है। बिल्कुल होता है। वो किताब में वैसा लिखा था। तो लिखने लेकिन वाले की धर्म विवक्षा सच्चा होता है। झूठ नहीं होता, ऐसा किसने कह दिया? देखो किताब लिखने में जो था उसमें तो ये था, तो वो बताया था मैंने। देखो यहाँ पर जो गुरु चलिए। की चर्चा, शास्त्र की चर्चा, देव की चर्चा, तो देव भी तो कुदे होते हैं, शास्त्र भी तो कुशास्त्र होते हैं, गुरु भी हाँ कुगुरु सब होते होते हैं, हैं। धर्म भी कुधर्म होता है, सारी भोग हाँ भूमि होता ही कुभोग है भूमि होती है, सब चीजों में कु ऐसा। लगा सकते हो, पात्र भी कुपात्र होता है। अच्छा, चलिए अशोक कुमार जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हो गया, बोलिए। अब तो वीडियो बंद कर नमस्ते दिया। महाराज जी। हाँ बोलिए। अंजना भैया जी, जी मैं ये बोलिए। कहना चाह रहा था महाराज जी, जैसे विद्यानंद जी महाराज की समाधि के टाइम पे मैं वहीं पे था, तो हम्म। उसमें पावन महाराज मतलब इकट्ठे हुए, पावन मुनिराज। अच्छा। तो ठीक है, साधारण मुनिराज भी मतलब वहाँ बैठ सकते हैं उनके पास? बैठ सकते हैं ना। तो साधारण मुनिराज भी निरापक वो कहलाएंगे क्या? साधारण मुनिराज तो अगर वो जो कुछ कर नहीं पा रहे, तो देखने के लिए सीखने के लिए तो बैठ ही सकते हैं ना। ठीक है। भाई नए नए लोगों को भी तो शिक्षा देनी है। डॉक्टर अब खुद ऑपरेशन करेगा, परफेक्ट लोग वहां रहेंगे, लेकिन जो परफेक्शन नहीं है तो साधारण डॉक्टर को भी वहां खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आगे की परंपरा कैसे चलेगी? ठीक, नमस्ते महाराज। आगे की परंपरा चलाने के लिए उनको भी साथ में रखना पड़ता है। बोले देखो, बिल्कुल। जैसे हम एक बड़े आचार्य हैं, सामने किसी की समाधि चल रही है, हमारे साथ में कोई छोटा साधु है, उसको हम समय समय पे टाइम टाइम पे बताएंगे, देखो अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब इसका परिवार ऐसा, इसका परिणाम ऐसा हो रहा है, अब यहाँ ऐसा करना चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए, ये सब चीजें है ना। सीखेगा कैसे? नहीं तो नमस्ते ट्रेनिंग है महाराज। ये। नमस्ते महाराज। हाँ ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार ठीक। नमोस्त वंदना इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। महाराज जी, नम जय तो शासनम। चलिए महाराज माता जी, जी, माता जी विराजमान है यहाँ पर, सब लोग दर्शन भी कर लेते हैं माता जी के, रत्नमती माता जी के। जय हो हरिता महाराज जी के गले पहले रत्नमती माता जी की जय। वंदना माता जी। वंदना माता जी बोलिए, माता जी। हाँ बोलिए। महाराज जी का दर्शन कराइए। नमस्ते महाराज जी। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज और जी। ठीक है माता जी। पंकज जी यहाँ आए, पंकज जी यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा सबको, बहुत प्रभावना करके गए हैं पंकज जी यहाँ पर। अरे पंकज जी का तो कहना ही तो क्या है, वो तो वैसे भी इतने सालों से स्वाध्याय में लगे हुए हैं, इसलिए हमने इनको जो है एक पदवी दी थी, जिनवाणी रसिक, अर्थात जिनवाणी में जिसको रस मिलता है, हाँ नीरस वही नहीं है। है उसके लिए जिनवाणी। हाँ, तो एक प्रवाह, एक धारा प्रवाह बोलते जाते हैं, बहुत बहुत अच्छा हाँ सबको यही लगा। बात, और यही आपका भी बात है। आशीर्वाद मिल गया तो बहुत अच्छा। नहीं नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद। पंकज जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, कम से कम अपने इस
मनुष्य पर्याय को और इस उपयोग को, और वे निस्वार्थ भाव से लगा रहे, ये बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है, निस्वार्थ भाव से, हाँ, कोई नहीं स्वार्थ तो पंडित को आधा घंटा प्रवचन कराने के लिए 50,000 देने पड़ते हैं। वही बात है। हाँ, यही मैं बार बार यह बोलते हैं, निस्वार्थ भाव से इतनी दूर से आए हैं, सोच लीजिए कहाँ से, फिर पुणे से इतनी दूर से आए, तबीयत भी पूरी क्या है ना थोड़ी माता जी, गुरुओं ने जो जिम्मेदारी डाली है ना, गुरुओं ने जो जिम्मेदारी डाली, गुरु आचार्य भगवान ने जिनवारी रसिक करके उनके मुख से शब्द निकल गया। अब ये जिम्मेदारी पूरे जीवन भर के लिए निर्वहन करनी कि जिनवानी के रसिक बने रहो। जैसे बस, अगर महाराज जो पट्टाचार्य थे और ज्ञानमती माता जी को कहा था अपने नाम का याद रखो, इतना ही बोल दिया था उनको, वैसे हमारे गुरु ने बोल दिया जिनवानी रसिक अब इसका याद रखो, तो हमको उसको याद करके हमको उसके अनुसार काम करना है। बस यही बात है। सही है। चलिए आज की निष्ठापन क्रिया जब करते हैं। रास्ता की आशीर्वाद मिल गया तो अभी मन थोड़ा विकल फट गया। ये बहुत अच्छा रहा, वहां के लोगों का स्नेह भी अच्छा रहा, माता जी का सानिध्य तो उसको और चार चरण, क्योंकि देखिए किसका होता है चारित्र, अभी अभी आचार्य भगवान वही चर्चा कर रहे थे। चारित्र का जो दबाव है, चारित्र की जो चर्चा होती है ना, वो एक अपने आप में पूज्य है। तो जब पूज्यता का हाँ, वहां पर, पूज्यता का वहां पर जब स्थापन होती है, जब वहां पर उसका सानिध्य होता है, तो उसको और भी एक अलग तरीके से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। वही वही चीज। ज्ञानमती माता जी का भी आशीर्वाद मिला तो वो भी बहुत एक हाँ, माता जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। भगवान का काम किया। चलिए, मस्त। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति का आयोत्सर्गम